नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 25 मई 2025 और आप देख रहे हैं विजन यूपी न्यूज़। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो धन्यवाद, नहीं किया तो कर लीजिए। तो आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या के लेफ्टिनेंट की शव यात्रा निकली तो दौड़ पड़ी मां। चीखती हुए बोली कि बेटे को कहां ले जा रहे हो। बता दें कि सिक्किम में शहीद हुए अयोध्या के लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पिता जंग बहादुर ने एक मुखाग्नि दी। सेना के जवानों ने उन्हें तिरंगा सौंपा तो वे फफक कर पड़े। वहीं अगली खबर में काशी में तेंदुए का अटैक, चकमा देकर भागा, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जुटे पुलिस वाले। बता दें कि वाराणसी में तेंदुए के हमले से लगातार लोग दहशत में हैं। अब तक 3 लोगों को तेंदुआ घायल कर चुका है। शुक्रवार शाम को वन विभाग की टीम और स्थानीय लोगों के सामने तेंदुआ निकल कर भाग गया। फिलहाल 24 घंटे से तेंदुए की दहशत बनी हुई है। 5000 लोग घरों में कैद हैं। अगली खबर कोरोना से जुड़ी हुई। यूपी में कोरोना का 5वां मरीज मिला। गाजियाबाद में 4 और नोएडा में 1 केस। योगी बोले चिंता की बात नहीं। बता दें कि नोएडा में 55 साल की एक महिला में कोरोना के लक्षण मिले हैं। अब तक कुल 5 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिल चुके हैं। नोएडा के सीएमओ ने बताया कि मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जा रही है। महिला को होम आइसोलेट कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अब ब्रजभूषण सिंह का पलटवार हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि पीएम ने पत्नी के सिंदूर का अपमान किया, बहनों के सिंदूर का क्या सम्मान करेंगे। बहराइच में स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की नसों में गर्म सिंदूर होता तो वे अपनी पत्नी के सिंदूर का अपमान नहीं करते। वे देश की माताओं बहनों के सिंदूर का क्या सम्मान करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को ब्रजभूषण सिंह ने जवाब दिया है। गोंडा पहुंचे ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भौंकने दीजिए, इससे पहले भी वह बहुत भौंके हैं, इसका जवाब सही समय पर मिलेगा। बढ़ते हैं आगे की खबरों की तरफ। कानपुर में भौकाल के लिए चुराया विधायक की कार खपास, सर्विस सेंटर के ड्राइवर समेत 3 अरेस्ट किए गए। बता दें कि टोल टैक्स बचाने और रास्ते में धाक जमाने के लिए कानपुर में विधायक सुरेंद्र मैथानी की कार से विधानसभा का पास चोरी कर लिया गया। कंपनी के ड्राइवर ने ही फॉर्च्यूनर कार वाले अपने दोस्त के लिए पास चुराया था। जांच में पता चला कि भौकाल गांठने को इस चोरी को अंजाम दिया गया था। अगली खबर में शाहजहांपुर में जीजा के पैर छुए और फिर कनपटी पर गोली मार दी। हत्या के बाद डीजे पर नाचे आरोपी। शाहजहांपुर में 2 सालों ने जीजा को गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों हत्यारोपी हत्या करने के बाद शादी के कार्यक्रम में वापस लौटे और फिर डीजे पर जमकर डांस किया। आरोपियों की भांजे को मारने की प्लानिंग भी थी, लेकिन परिवार वालों ने बचा लिया। अगली खबर में पति को वीडियो कॉल कर पत्नी ने सुसाइड कर लिया। गोरखपुर में मासूम बेटा बगल में सोता रहा। गोरखपुर में महिला ने सऊदी अरब में रह रहे पति को वीडियो कॉल करके सुसाइड कर लिया। पत्नी ने शुक्रवार रात 10:30 बजे पति को फोन किया और 3 साल का मासूम उसके साथ बेड पर ही सो रहा था। अगली खबर में कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे असम के मंत्री। पत्नी ऐश्वर्या को 5 लाख की सहायता राशि दी। असम के कैबिनेट मंत्री रंजीत कुमार दास ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की है। अगली खबर में झांसी में गर्लफ्रेंड के सामने पत्नी को दौड़ा कर पीटा, बाल पकड़कर घसीटा और 16 थप्पड़ भी मारे। झांसी में गर्लफ्रेंड के सामने पति ने अपनी पत्नी को दौड़ा कर पीटा। पत्नी ने दोनों को रंगे हाथों घूमते हुए पकड़ लिया था। विरोध करने पर पति बोला कि तू कौन, ये मेरी बीवी है। अगली खबर में कौशाम्बी में 43 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद 103 साल की उम्र में आरोपी की रिहाई। 1977 में हत्या के प्रयास के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। 1982 में सुनाई गई थी आजीवन कारावास की सजा। अगली खबर लखनऊ में सड़क पर गाड़ी खड़ी कर शराब पीते लोगों का वीडियो वायरल। हाथ में शराब और कमर में पिस्टल टांग कर खड़े दिखे दबंग। वीडियो वायरल होने पर जांच में जुट गई है पुलिस। अगली खबर 25 मई से नौतपा शुरू हो रहे हैं। अगले 9 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी और ये 9 दिन गर्मी में सबसे अधिक गर्म दिन होते हैं। अगली खबर आम तोड़ने को लेकर अरशद और साबिर ने की थी रवि गौतम की हत्या। हत्या के बाद पेड़ से लटकाया था शव। हत्या में प्रमुख डंडा और एक जोड़ी चप्पल को फंदा बनाने में इस्तेमाल की गई रस्सी भी बरामद कर ली गई है। साबिर ने बताया कि वह आम के बाग में रखवाली कर रहा था, तभी किशोर रवि गौतम को आम तोड़ते हुए देखा। गुस्से में आकर उसने डंडे से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अगली खबर एटा में बुद्ध प्रतिमा तोड़े जाने पर बवाल हुआ। सीओ पर ग्रामीणों ने अभद्रता का आरोप लगाया। एटा जिले के मरहरा थाना क्षेत्र के सिरसा बदन गांव में अंबेडकर पार्क में स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा को अज्ञात लोगों द्वारा एक बार फिर क्षतिग्रस्त किया गया। अगली खबर में झांसी में पूर्व मंत्री ने भैंस के सामने बजाई बीन, कहा सरकार
बहरी हो चुकी है, कुंभकर्ण की नींद सो रही है। बता दें कि झांसी में बिजली कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भैंस की एंट्री देखने को मिली। पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने बिजली विभाग लिखी तख्ती भैंस के गले में बांधी और इसके बाद भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन करा। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा सांसद पर निशाना साधा। अखिलेश बोले, पहलगाम की पीड़ित महिलाओं के बारे में कहे गए भाजपा सांसद के इस कुत्सित बयान के लिए निंदनीय शब्द लिखने से निंदनीय शब्द तक को आपत्ति होगी। नारी वंदना की जगह नारी का अपमान, निंदा और हर संभव शोषण व उत्पीड़न करना ही भाजपा का असली चेहरा है। अगली खबर में ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति स्थापना पर विवाद पर मायावती ने जताई नाराजगी। सोशल मीडिया पर लिखा, जातिवादी सोच से ग्रसित वकील बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जातिवादी मानसिकता से बाहर निकालने की जरूरत है। अगली खबर, नेहा सिंह राठौर पर वाराणसी में एक और एफआईआर। बोली, सरकार के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं, 4 लाख एफआईआर करवा दीजिए। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में वाराणसी में ये दूसरी एफआईआर है। इससे पहले 27 अप्रैल को लखनऊ के हजरतगंज थाने में नेहा पर एफआईआर दर्ज की गई थी। अगली खबर, सांसद इमरान मसूद से जुड़ी हुई। सांसद इमरान मसूद भड़के, बोले मैं बेकारी नहीं, यूपी में अखिलेश यादव का फॉर्मूला नहीं चलेगा। बता दें कि सपा विधायक आशू मलिक की पोस्ट के बाद भड़के सांसद इमरान मसूद ने सपा पर जमकर हमला बोला। कहा, हम कोई भिखारी नहीं जो गठबंधन की भीख मांगे। अगली खबर में आशू मलिक भी बोले, इमरान मसूद एहसान फरामोश खुद टिकट को दरबदर भटक रहे थे, ये किसे टिकट दे सकते हैं। आशू मलिक ने कहा कि मसूद राजनीतिक वनवास के बाद लौटे थे तो हमने मदद की थी, लेकिन अब वही हमें खत्म करने पर उतारू हैं। आशू मलिक ने कांग्रेस नेतृत्व से पूछा कि क्या मसूद के बयानों पर पार्टी की सहमति है या ये उनके निजी विचार हैं। अगली खबर, आगरा में आज आजाद समाज पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, चंद्रशेखर होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद अब पूरी तैयारी के साथ रैलियों और सभाएं करते नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले चंद्रशेखर बिहार में भी जनसभाएं करने के लिए मैदान में अब उतर चुके हैं। अगली खबर, कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही, प्रदेश सरकार कोविड समेत सभी संभावित स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार और प्रतिबद्ध है। राज्य स्वास्थ्य तंत्र अब पूरी तरह सजग और सक्षम है। अगली खबर में, सपा नेत्री समयून खान ने पीएम मोदी पर की टिप्पणी। दीवार पर लिखा, काश आपकी नसों में गर्म सिंदूर की जगह गर्म खून बह रहा होता तो पहलगाम में जान गंवाने वालों को न्याय मिल गया होता। बाद में पुलिस द्वारा इन लाइनों को मिटा दिया गया। अगली खबर, काशी में रिटायर्ड डॉक्टर 8 दिन डिजिटल अरेस्ट हुआ, 1 करोड़ ट्रांसफर कराए। बता दें कि ठगों ने 74 वर्षीय रिटायर्ड डॉक्टर को 538 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने, मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट किया हुआ था। इसने पैसे 3 अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। अगली खबर, राम मंदिर से जुड़ी हुई, जहां पर राम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर स्थापित होगा राम दरबार, प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को। इसे जयपुर में तैयार किया गया है। मूर्तियां मकराना के सफेद संगमरमर से बनी हुई हैं। इसमें भगवान श्री राम और सीता सिंहासन पर विराजमान हैं। भरत और हनुमान भगवान श्री राम के चरणों के पास बैठे हैं। इसे सफेद रंग के ट्रक में अयोध्या तक लाया गया है। अगली खबर, खेल से जुड़ी हुई, आईपीएल में आज महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी कप्तान के तौर पर मुकाबला। 25 मई को एमएस धोनी आईपीएल में अपना आखिरी मैच खेलने वाले हैं, लेकिन बतौर कप्तान उनका ये आखिरी मैच होगा। धोनी पहले ही सीएसके की कप्तानी छोड़ चुके, लेकिन टीम के नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने के कारण धोनी को दोबारा कप्तानी की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। ये थी उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए विजन यूपी न्यूज़।